कोई कराए, हमें इससे नहीं मतलब है, वो चाहे हमारा कोई भी हो, हम सबको एक से मानते, मैं किसी से विरोध नहीं मानता, हमारे लिए सब बराबर है। पूरा नौशेरा गांव हमारा भाई है, बहन है, बेटियां हैं। किसी भी मोहल्ले में मंदिर पर सामूहिक अगर भागवत होती है तो तन भी आपके लिए है, और धन के छोटे संत है ना कि लूट नहीं पाते ना, और कार वाले भी नहीं, पैदल वाले हैं, मगर 5100 रुपया हमारी तरफ से आप लिख लीजिएगा बिना पूछे हुए। दूसरा सहयोग हमारे पूजनीय व्यास हमारे प्रेमी जी महाराज, ऐसी कल आग लगाई इन्होंने, अभी तक उसको तो आप नहीं पाए। रुद्राक्ष के लिए बता दिया इन्होंने, फायदा बता दिया इन्होंने, और कल से बाबा के नाम दम कर रखे लोगों ने। बाबा हमको रुद्राक्ष चाहिए अब बाबा रुद्राक्ष ढूंढे गाँव के लिए, नौशेरा के लिए। अब बाबा जाए जंगलों में रुद्राक्ष ढूंढे, दुकान पर मिलेगा प्लास्टिक का। अब बाबा धर्म काम छोड़े और रुद्राक्ष ढूंढेंगे। हमने भी रात को ही भोले बाबा से कह दिया, भोले बाबा हमको रुद्राक्ष चाहिए। सवेरे उत्तर आ गया, माह के महीने में, अभी पूछ चल रहा है, माह के महीने में हम रुद्राक्ष मंगवाएंगे। उसको महाशिवरात्रि आ रही फागुन में, उस पर उनको सिद्ध करेंगे और नौशेरा वालों को फ्री देंगे, एक पैसे की उम्मीद नहीं करेंगे। आग लगाई इन्होंने है तो अपना जानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर उनके लिए होगा। जिनके घर में शाकाहारी घर हो, मांस मदिरा न बनता हो, और घर में भोले की पूजा पाठ थोड़ी बहुत, ज्यादा थोड़ी बहुत दिया बाती होती है, उनके लिए निःशुल्क रुद्राक्ष नवरात्रि के बाद आकर के हम खुद देंगे। मगर हमारे मामा श्री या राजू भैया इनके किसी के पास में अपना नाम नोट करवा दें, जिससे इनको जानकारी हो जाए कितने नाम आए हैं उतने रुद्राक्ष। मगर इन्होंने भी एक गलती की, अब इनका नाम प्रेमी है, हम इनके प्रेमी नहीं, तुम्हारे प्रेमी है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं, एक बार तो खोल देंगे हम लोगों ने। इन्होंने एक चीज नहीं बताई है, लड़की की शादी के लिए गांव बता दिया मगर जिला नहीं बताया, ये नहीं बताया। रुद्राक्ष असली बता दिया, नकली बता दिया, मगर ये नहीं बताया है कि रुद्राक्ष अच्छा कहाँ होता है। रुद्राक्ष 3 जगह पाया जाता है, कथा ये जानते हैं, मगर इनकी कथा हमसे सुनने की है। एक रुद्राक्ष होता है हरिद्वार का, हम पे पूरी पुस्तक रखी नहीं रखी हुई है, सवेरे कोई चला सो लिखा दिखा देंगे, नहीं रखी हुई इनके यहाँ। एक रुद्राक्ष होता है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, आंसू कहाँ गिरा पहले मालूम है? भगवान शंकर के आंसू से पेड़ निकला है, उत्पत्ति उनके आंसू से, तो उनका आंसू कहाँ गिरा मालूम है? काठमांडू में एक जगह पड़ती है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का जो रुद्राक्ष है वही कामयाब होता है। अब रुद्राक्ष हरिद्वार में बहुत पेड़ हो गए हैं, रामेश्वरम बहुत पेड़ हो गए हैं। रामेश्वरम का जो दाना है वो 100 रुपए का है, हरिद्वार का 200 का है, और पशुपतिनाथ का 500 का है। रुद्राक्ष तीनों है और पेड़ के हैं, और तीनों लोग बजाएंगे, मगर सिद्ध होगा खाली पशुपतिनाथ का होगा, बाकी सिद्ध नहीं होगा। ये हमारे प्रेमी जी ने ये नहीं बताया था, मगर हम तुम्हारे प्रेमी, हम इनके प्रेमी नहीं, इनका नाम प्रेमी है, हम तुम्हारे प्रेमी। क्यों? 7 दिन नमक तुम्हारा खाया है, ये पैसा आपका लग रहा है, तो प्रेम तुमसे है, इसीलिए इन्होंने कल जब रुद्राक्ष की आग लगाई तो एक हमारे बगल में बैठे
हमारे पूज्य आचार्य जी, यहाँ पर किसी ने इनसे कहा रुद्राक्ष लिए, हम थे नीचे, ये थे ऊपर, और 3 लोग इनसे मांग रहे थे। एक ये मालूम है हम मुंह पे कह रहे हैं, पीछे नहीं कहते, झूठ हो उठ के बोल दे, बोले बाबा जी से कहो उनको मुकबा देंगे। इनके सहपाठी ये बैठे हुए, बाबा जी से कहो तुमको रुद्राक्ष मुकबा देंगे। अब बाबा जी रुद्राक्ष ढूंढे, ये तो दोनों साइड होंगे, गला फंसा हमारा। फिर भी हमने भोले बाबा से कहा बाबा जी अगर कहा है तो रुद्राक्ष हम निःशुल्क देंगे और सिद्ध करके देंगे, वचन दिया है उसको निभाएंगे। 2 चीजें हो गई, 2 फायदे आपको हो गए। तीसरा, कल सवेरे हवन है, पहले हवन में जो अभी तक भाग नहीं ले पाए हैं वो लोग भी हवन में भाग ले सकते हैं और लेना चाहिए। क्यों? ये फलाहारी आश्रम नहीं नवारो घर हुए, ये बाबा जी का दरवाजा है। हम शाम को उनसे अर्जी लगाते, भोलेनाथ जो तुम्हारे दरबार में आया हो, जिसने तुम्हारे हाथ जोड़े हो, आंसू बहाए हो, उन पे कृपा करना, तो कृपा उन पे जाएगी। हम तो कहेंगे हमारे भैया जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक बार शादी वहां हुई और कल शादी यहाँ भी रुकी हुई है। कहाँ? भोले जी के दरबार में। ये सच्ची शादी है, 3 ब्राह्मण और अक्षत फेंके गए, क्या बढ़िया रूप बना कर गए। हमसे कह रहे महाराज जी सबने हमारे पैर छुए, तो तुम्हारे पैर किसी ने नहीं छुए, और तुम्हारे रूप में पैर छुए। हमारे यहाँ पूजा रूप की होती है। आप शंकर जी थे, शंकर जी के पैर छुए गए, हमने अभी आपको प्रणाम किया। सवेरे हमारे आप पैर छूते हो, उस समय मैंने आपको प्रणाम किया, तो आपको नहीं प्रणाम किया, उस भोले को प्रणाम किया। आज हम सब लोग भोले बाबा से कामना करते हैं, भोलेनाथ अरे बाबा तेरे चरणों में, अरे भोले तेरे चरणों में, हम बाबा के चरणों में आए तो हैं, मगर फिर भी अभी जिस आंसू के जितनी बहुए पैर छुएंगे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अरे धोखे उठा दिया होता, छूते नहीं कोई बात नहीं, बाबा के दरबार में झूठे उठा दिया होता, हम छुएंगे क्या छोटे पड़ जाते क्या? हमें लगता है यहाँ तो सास यहाँ पर बहू है ही, जितनी है तो सास बैठी हुई है, बहू में किसी की है ही नहीं, है जरूर, मगर बहुओं को शर्म लगती है। जिसमें शर्म लगना चाहिए वहाँ शर्म नहीं लगती है, और जहाँ शर्म नहीं लगनी चाहिए वहाँ हमको शर्म आती है। ये हमारे जिनको लगी शर्म, उनके अंदर क्या होगा मेरा है बाबा का दरबार है, और बाबा दरबार ये सब क्यों हो रहा है? हमसे मैं कह जरूर दूंगा, इससे आपका विश्वास हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम रखा गया तो कुछ भाइयों ने हमारा मनोबल तोड़ना चाहा, तोड़ा मनोबल। बाबा तुमको इस गांव में 2 लोग वहां नहीं जाएंगे कथा सुनने के लिए। एक बार मैं सोचा कि हो सकता हूँ ठंडी है, दोबारा मैंने भोले से कामना की, भोलेनाथ तुम बताओ क्या होना चाहिए? भोले बाबा बोले हरी झंडी ले जाओ महाराज जी। उनकी हरी झंडी लेकर के हम 10 लोगों को नहीं माने, हम कहे बाबा तुम पे हमारी लाज लगी हुई है। आज उन्होंने हमारी लाज को बचाया, तो नहीं मैदान में जगह नहीं रखी महाराज जी, ये उनकी कृपा है। हम तो इनका भी सीख लिए हैं, बाबा तेरे भरोसे चलते हैं, हम आदमी भरोसे कभी नहीं चलते, तुम्हारे सहारे चलते हैं। और दुनिया में लोग भैया हंसने वाले कम मिलेंगे, जलने वाले खूब मिलेंगे। अपने दुख से कम परेशान है, दूसरे सुख से बहुत परेशान है। आप लोग ऐसा न करें। 7 दिन यहाँ कथा सुनी है, इस कथा को सुनकर के जैसे मैंने कहा है ना, कि कथा किसी मंदिर पर हो, किसी मंदिर पर हो, सामाजिक है तो 51 रुपया भीख मांग के लाएंगे और जरूर देंगे, ये हमारा सहयोग है। वो क्यों मालूम है? जिस समय से बंद राह में
भिगोती शरीर को, आती तो बालू में लोट लेती और जाकर फिर धो देती। एक ये मुश्किल श्रद्धा। भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान जी ये क्या कर रही है? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ रहे, प्रभु मैया लंका में एक गिलहरी हमारी सहायता कर रही है। आज भगवान राम ने उसकी पीठ पे हाथ फेर दिया, आज भी 3 रेखाएं बनी हुई है। तो हमको तुम्हारे साथ गिलहरी बनते भी आना चाहते हैं। क्यों? मुझे जाना वहां है, यहाँ नहीं रहना। हम ईर्षा नहीं करेंगे। क्यों? उसका एक कारण है। अगर बुराई को मारना है, बुराई को मारने के लिए क्या करना होगा? बुराई आग बुझानी है तो क्या करोगे? पानी डालना पड़ेगा ना, और पानी ठंडा होता है। और अगर हमको बुराई मारनी है तो बुराई नहीं करना, हमको उसकी भलाई करना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं एक दिन को बंदा तुम्हारे सामने जरूर आ जाए। हमारा ये उद्देश्य है, हर घर में खुशहाली हो। जितने उपाय बताए इनमें से एक भी करके हर काम करना सीखो। दूसरे के सहारे मत बाबा जी ऐसे में तुम करते हो तो बाबू जी ने बैठी कहती रुपया दो 5,000 कहती। अब बाबा जी ने रुपया ले 5,000 और करो कि नहीं करो, ठीक। अब तुम्हारा फायदा हो भाड़ में जाए, बाबा जी को फायदा हो 5,000 के। हम इसीलिए लूट रहे हैं। हम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी पे नहीं कर रहे हैं, भोले पे नहीं कर रहे हैं, तो किस पे भरोसा कर रहे हैं? हम पाखंडियों करे, पाखंडियों पर। रामायण वो चीज है, बोलती है, एक चौपाई बोलती रामायण की। ये क्यों करवाया गया? एक ज्ञान यज्ञ हो रहा था। हमारी बात हुई थी मास्टर साहब से, इनसे तो ज्ञान यज्ञ के लिए हुई थी। हमने अपने आप कह दिया कि ज्ञान यज्ञ 1 घंटा हुआ करेगा और 3 घंटे क्या होगी? शिव पुराण। और ऐसी कथा हुई भोले दरबार में कि यहाँ कभी हुई भी नहीं शिव पुराण की, पहली बार हो रही है। अगर भोले बाबा चाहेंगे दोबारा कभी सेवा देंगे तो इससे कहीं 20 नहीं होगी, इससे 25 होगी। और 25 होगी और हमारा दिमाग खुलेगा और रास्ता मिलेगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि भोले बाबा के दरबार में बताया है, अगर तुम्हें आंसू बहाना है तो भोले बाबा के ऊपर आंसू बहाइए। एक आंसू बह गया तो भोले बाबा आंसू नहीं दे सकते। हम भोले बाबा से हाथ जोड़ करके, अरे भोले तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों में अब अर्जी हमारी है, बाबा तेरे चरणों में।
वो मंदिर में तुम्हारे घर को पहुंचने के लिए देर नहीं लगेगी, पर पुकारने के लिए हमें स्वार्थ नहीं चाहिए। ये कथा हुई आप गांव से पुराण की। सबसे पहले तो हम सभी बहनों से भाइयों से ही पूछेंगे, क्या इस कथा से आप लोग संतुष्ट हैं? जरा उठाओ हाथ आप लोग। सब संतुष्ट हैं? कहीं पर अगर कोई कमी रह गई हो हमारे बच्चों से, क्यों? हमारे माध्यम से ना अगर प्रयास बढ़िया है और नहीं तो हाँ बाबा प्रयास नहीं है, ऐसो ही है, ऐसो ही है। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे साथी होते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही जितने नियम बताए गए हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ये शिव पुराण हर साल हो? सब लोग चाहते हैं? पक्की बात। बोल सच्चे दरबार की, नौशेरा वालों की। क्यों भैया, नौशेरा वालों की जय होगी ना, नौशेरा वालों की जय तभी फलाहारी हैं, और नौशेरा वालों की जय नहीं फलाहारी गए। कल शाम को एक और नई चीज आपको देखने को मिलेगी, बाबा जी की महाआरती। पहली बार महाआरती, आरती खूब होती है, महाआरती बाबा जी की कल पहली बार होगी। हर घर से एक दीपक घी का दीपक मिट्टी होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो, इतनी बड़ी न हो, है ना, इतना बड़ा कम से कम दीपक हो, उसमें घी ठीक ठाक भरा हुआ हो, जो कम से कम आधा घंटा चल जाए। क्यों? कल महाआरती है तो कम से कम महाआरती में 1 घंटा लगेगा। कल शाम का देवता शाम का टाइम दूसरी चीज, हमारे परीक्षित जी आए, परीक्षित जी को कथा सुनाई है हमारे व्यास जी ने और संकल्प लिया है। अब संकल्प का टूटना भी चाहिए। संकल्प लिया है उसे वापसी भी करेंगे। वहां से उठाइए, वस्त्र लीजिए। श्रीमती जी, श्रीमती सो रही हो क्या? वो जा रहे इसी धोखा हो जाता है, इसी धोखा हो। एक भाई साहब लेके पत्नी जा रहे थे, चौराहे पर तो सामान लिया, पत्नी वहां लेने लग गई, वो वहां ले रहे थे, वो सामान लेके आए, 2 बार आवाज दिया, वो सोचे पीछे आके बैठ गई होगी कि तुम्हारी चले गए, वो खड़ी रह गई। पीछे हम पहुंच गए, बोले बाबा जी यहाँ, बोले हमारे वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चलो? ऐसी बात। हमें ठीक भैया, पीछे सचिन आ रहे थे बाइक लेकर, उनसे भैया इनके कोई चलेगा कि नहीं, तुम रह जाओ। ऐसे हमारी बहन कोई बैठी, कोई हुआ पहुंच गए। वो सच्चे दरबार की आचार्य जी से कहेंगे, आचार्य जी थोड़े पुष्प, अक्षत, जल सुबेरे संकल्प लेकर बताते हो। अब संकल्प तो बता ही नहीं रहे। एक दिन और बता दें आप लोगों को, जो हमारे व्यास जी पूरी नहीं बताए हैं। आप कहीं भी दान करें, गंगा नहाने जाएं, गंगा नहा के निकलें, जो वहां बैठते पंडा लोग उनको दान करें, बिना संकल्प के दान कभी करें। जब संकल्प करेंगे, नाम, गोत्र, गांव, मंडल, जिला सब बोलेगा, वो दान होगा। और तुम ऐसे दे के चले आए, वो दान नहीं, वो
दिया करेंगे। हम तुम्हारे प्रेमी, ये हमारे प्रेमी हैं। वो सच्चे दरबार की। हेलो, बहुत सच्चे दरबार की। कितने लोग चाहते हैं कि कल भोले बाबा की महाआरती हो? आओ हाथ ऊपर। समझे? शाम को प्रदोष काल में
प्रदोष काल में बाबा जी की और माता जी की जो कथा हुई है कि दो पे चली है, माता पार्वती और पिता भोलेनाथ। तो कल जो है जो भी देवता यहाँ विराजमान है, भोलेनाथ, माता रानी, महाआरती, एक एक दीपक, मिट्टी का दीपक लगा लें, उसमें घी डाल लें, बढ़िया से बत्ती लगा ले, फूल बत्ती, और 2 लौ हर दीपक में होनी चाहिए। दीपक में 2 लौ डाल करके दीपक लाएंगे। कल ही महाआरती के बाद में आपको जो कलसा रखे हुए हैं ना, ये भी आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ की प्रथा उल्टी है, हमने सुना है यहाँ कलसा भर के लाते हैं, पूजा करेंगे, भागवत होगी, नाच गाना होगा, और उसके बाद में कलसा उठाकर फिर वही वहां आएंगे कि बताओ भर के लाए, पूजा की और बहाई आए, मिला क्या मिला? अभी दूसरी चीज, यहाँ पूजा करने आते लोग लोटा भर के लाते हैं, जल चढ़ा देते हैं और चले जाते हैं, कुछ लेकर नहीं जा पाते। भोले बाबा के यहाँ जल चढ़ाएं, इनकी कृपा ऐसे लेके जाए। बोलिए तो लेके जा रहा, और दोषी भोले बाबा इतनी पूजा कर रहे हैं, तो पाठ कर रहे हैं, तो भूखे रहे और सुनते ही ना। घर से लोटा भर के लाए, बेलपत्री, धतूरा, भांग, जो कुछ सामान लेके आए, उन पर चढ़ाए, जल चढ़ाए। याद रहे भोले बाबा के मंदिर में लोटा कभी सीधा नहीं रखा जाता है, पलट करके। क्यों सीधा लोटा रख दिया? उनके गण जो है भूत प्रेत वहीं घूमते रहते हैं, कोई लोटे में जाके बैठ गया और वो तुम्हारे साथ घर चला गया, तुम्हारा घर कोई नरक बना देगा, उल्टा के रख देंगे। चंदन करें, तिलक लगाएं, 2 बत्ती लगाएं, दीपक जलाएं, भोग लगाएं, पूरी पूजा कर ले, लोटा उल्टा रखा रहेगा। जब चले पूजा करके तो उस पर चढ़ी हुई बेलपत्री, फूल कुछ भी उठा करके और लोटे में रख ले, उसको लेके घर चले जाएं। तो तुम्हारा घर में पूजा घर है, उसमें जाके उसको रख दे। भोले बाबा कृपा तुम्हारे साथ साथ चली जाए। अब भर के लोटा लाए और हिया उड़ेल दिया और खाली लेके चले गए। जितनी बरकत घटती है सब यहाँ चली जाए, घर तुम्हारा खाली हो जाए। गंगा नहाने जाते हैं, गंगा नहाएंगे और लैया खरीदे, लैया अपनों खाई गंगा नहाई आए, जैसे गए वैसे लैया लेके चले जाए। दूसरी चीज हनुमान जी के लिए बता दिया गया है, यहाँ पर जो पूजा होती है उसके ऊपर जनेऊ हमेशा रहना चाहिए। जब से मैंने कहा है तब से जनेऊ हटा नहीं है, पूर्णमासी के दिन जनेऊ को बदल दिया, बाकी दिन जनेऊ उनके घर में कोई सफाई करता है, सफाई कर दे, जनेऊ को नहीं निकालना चाहिए। कल सवेरे हवन है, हवन में जो अभी तक नहीं शामिल हो पाए हैं वो लोग शामिल हो सकते हैं। सामग्री थोड़ी थोड़ी ज्यादा लेके आए, तो कल पूरा होती है, और पूरा होती में जो 7 दिन का बचा हुआ है वो कल पूर्ण करना हमें। इसलिए सामग्री में जौ, तिल, चावल, चीनी सामग्री, ये सब चीजें मिक्स, थोड़ा घी डाल लीजिए, सब मिक्स करके थोड़ी ज्यादा लेके आइएगा, जिससे आपका हवन पूरा हो सके। अब कितनी सामग्री लेके आएंगे और करवैया हवन हुई, इतनी मैया अगियारी में पड़ी और लेके बैठी गई, 2-4 आहुति डाली, फिर कहे बाबा हमें थोड़ी सामग्री दे दे।
इतनी लैयाई बैठ गई बाबा सामग्री बांटे सब जो हमें गरीबों चाहिए वो नहीं कर पाए बाबा ने पत्थर भूल रहे बार बार हम बाबा भी हो जाते कहीं कहीं नाव बन जाते हमें कोई दिक्कत। अरे जो हमारे भोलेनाथ हमारे बाके बिहारी क्या नहीं बन गए भक्तों के लिए कि मोहन बन गए नर से नार मोहन बन गए नर से नार कर दे सोना हो सिंगार चूड़ी पहने लगाई है माथे पर मोहन बन गए नर से नार कर दे सोना हो चूड़ी बेच रहे हैं। ऐसे हमारे प्रेमी जी ने को कथा सुनाई कि हमारे भोले बाबा क्या बन गए थे वो भी कुछ बन गए थे। तो भगवान भक्तों के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ बन सकता है हमें भी उसके लिए कुछ बनना है। और हमारे यहाँ तो मंदिरों में राजनीति है मंदिरों में राजनीति है वो उनके भगवान वो उनके भगवान वो उनके भगवान हमारे यहाँ भगवान पैनामा हो गया है तो मानसिकता कहाँ जाएगी हमारी। जब भगवान तुम पैनामा करवा लिया तो ये भी कहो कि हम भोले के यहाँ नहीं जाएंगे। जाना सबको भोले के यहाँ होगा यहाँ तो बंटवारा कर लीजिए वहां बंटवारा नहीं है। जलना तुमको नगरियों पर ही पड़ेगा और जाना तुमको भोले की नगरियों में पड़ेगा। यहाँ तुम्हारा दिमाग बंटवारा कर सकता। हम सबको धन्यवाद देते हैं। सब मंदिर हमारे हैं सब भगवान हमारे हैं सनातन धर्म हमारा है एक का नहीं है था और रहेगा। मरेंगे तो सनातन के लिए मरेंगे और जिएंगे इसी के लिए जिएंगे। तभी मैंने कहा है अगर कोई भाई किसी मंदिर पर करवाता है भागवत तो तन भी हाजिर है। और जो मेरी औकात है छोटे महात्मा है ना गाड़ी वाले नहीं ना 5100 रुपये की राशि निकाल ले आ जाए कम से कम इसी बहाने सनातन धर्म बढ़ेगा ना। आज एक हुई है कल एक और होगी फिर परसों एक और होगी। हम तो कहते हैं हर महीना राम कथा हो अयोध्या बन जाए। यहाँ आज देखिए सवेरे 5 बजे बहनें आ जाती हैं तो सफाई कर रहा तो झाड़ू लगा रहा तो पोछा लगा रहा मुझे इतना अच्छा लगता है। अब परसों से यहाँ मालूम है केवल 3 घूमते रहेंगे और हमारे लाला पंडित जी खाली यहाँ घूमते रहेंगे बाकी आने जाने वाले रहेंगे। इतने लोग इनके दरबार में नहीं रहेंगे एक कृपा इनकी है। और इसीलिए इनसे हाथ जोड़ करके कहिए भोलेनाथ हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे घर आओ बाबा मंदिर